नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट को लेकर आपको बताएं कि आज भी गहमागहमी देखने को मिल रही है। दोपहर बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें इस बैठक में 4 प्रस्ताव को पास किया गया है। उन्होंने बैठक के दौरान ये कहा कि बागी विधायक सुलगते बम पर बैठे हुए हैं। शिवसेना की कार्यकारिणी में कुल 4 प्रस्ताव पास हुए हैं। शिवसेना भवन में जारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है कि बाला साहेब के नाम का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए शिवसेना चुनाव आयोग का रुख करेगी। मुंबई के शिवसेना भवन में जारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे पहले नाथ थे, लेकिन अब वे दास हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शिंदे में हिम्मत है तो वे अपने पिता के नाम पर वोट मांगकर दिखाएं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 3 प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद राघवन जी हमारे साथ जुड़ गए। जी प्रमोद जी, इस तरीके से लगातार जो महाराष्ट्र में घमासान बरकरार है, इसको लेकर हालांकि आज कार्यकारिणी की बैठक की गई है, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। देखिए लता, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ सबसे पहले रखना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे इस मीटिंग के पहले तक बैकफुट पर नजर आ रहे थे, शिवसेना टूटेगी या नहीं टूटेगी ये बात की बात है, लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहे थे, इस मीटिंग के बाद जिस तरीके से जो प्रस्ताव पास हुए हैं, 4 प्रस्ताव पास हुए हैं, उसके बाद एक बयान आया है उद्धव ठाकरे का, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो बगावती है उनके खिलाफ अब वो पीछे नहीं हटेंगे, जो भी कार्रवाई होगा वो करेंगे। और इसके अलावा बाला साहब का नाम का उपयोग ना हो, इसके लिए वो इसी भी जाएंगे, यानी इलेक्शन कमीशन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पार्टी ने इस मीटिंग में उनको अधिकृत कर दिया है कि वो बगावती विधायकों के खिलाफ क्या फैसला करना चाहते हैं, तो वो अकेले दम पर ले सकते हैं। तो प्रमोद जी, किन किन प्रस्तावों को पास किया गया और क्या इन प्रस्तावों के सहारे उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचा पाएंगे? देखिए, ये तो मूल मुद्दा है जो अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एक बार और साफ कर दिया कि हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। यानी अघाड़ी का जो गठबंधन है, वो जो कल तक बात निकल कर आ रही थी, जो संजय राउत का एक बयान था कि अगर बगावती विधायक अगर मुंबई आकर बात करते हैं तो शायद वो ये फैसला भी कर लेते, लेकिन बगावती विधायक नहीं आए। और आज इस मीटिंग के बाद एक तरीके से मराठी और हिंदू उस पर भी प्रस्ताव पास हुआ है। और आज उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि हम अघाड़ी के जो गठबंधन है वो नहीं तोड़ेंगे, हम उनके साथ ही रहेंगे। यानी फैसला साफ है। और एक तरीके से इशारा आप शरद पवार की उस बयान पर भी जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं मामला फ्लोर पर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, जिसकी तैयारी उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। और एक माहौल वो बनाना चाहते हैं इमोशनल पूरे महाराष्ट्र में, जिससे कि अगर शिव सैनिक जो है वो अगर एक तरीके से प्रदर्शन करना महाराष्ट्र में शुरू कर दे तो एक इमोशनल अटैचमेंट सरकार को मिलेगा, उसका एक फायदा वो उठाने की तैयारी में। कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी में उद्धव ठाकरे हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासी संकट, जो घमासान साफ तौर पर बचा हुआ है बवाल, इसको लेकर आज कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें साफ तौर पर 4 प्रस्तावों को पास किया गया है, जिससे अब लगातार एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अब महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाया जा सके। वहीं बागी विधायकों पर संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग गुस्सा कर रहे हैं, भड़क गए हैं तो आग लग जाएगी। ये बयान संजय राउत का सामने आया है। देखो, मुख्यमंत्री की तरफ से आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा ज़रूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे
तो हमारे पाले में आ जाए. सर अविश्वास प्रस्ताव दाखल झालेला आहे. अरे आणू द्या हो, असले कसले अविश्वास. खरं म्हणजे हे जे काही आमदार पळून गेलेले आहेत त्यांच्यावर महाराष्ट्राच्या 11 कोटी जनतेचा अविश्वास आहे. एकनाथ शिंदेवरती कुठल्याही पद्धतीची कारवाई होऊ शकते का? कारण त्यांच्या एका निर्णयाला पाठिंबा देत अनेक लोक इथे गुवाहाटीत पोहोचले. कोणी कोणाला पाठिंबा दिलेला नाही. ज्या क्षणी हे मुंबईत येतील तेव्हा खेला होबे, तो खेळ सुरू होईल. विरोधी दलों के साथ देवेंद्र फडणवीस मीटिंग कर रहे हैं, उसमें जो अभी मौजूदा राजनीतिक हालात राज्य में चल रहे हैं उसके ऊपर आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए? मैं देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा. वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है. आप इस झमेले में मत पड़िए. फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा. इस झमेले में मत पड़िए. आप आपकी जो भी बची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए. देखो मुख्यमंत्री वहीं शिवसेना में अंतरकलह पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हमने सरकार बनाने के बारे में नहीं सोचा है. माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो विरोधी पक्ष नेता भी है और माजी मुख्यमंत्री भी है, उनके साथ मैंने बात की है और उन्होंने बताया है कि मतलब जो शिवसेना में जो अंतर्गत झगड़ा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे के बीच में जो विवाद है वो निपटाए, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है. और हमें कोई हम वेट एंड वॉच पर हम लोग हैं, हमें कोई घाई नहीं है और सरकार बनाने के संबंध में हमने अभी कोई सोचा था नहीं है. जब आगे क्या होता है हम देखते हैं. लेकिन ये जो माननीय शरद पवार जी, माननीय अजित पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि भाई हम मेजोरिटी दिखाएंगे, तो इतने एमएलए मतलब आपको छोड़ कर चले गए हैं. शिवसेना के 37 एमएलए और 7-8 अपने इंडिपेंडेंट एमएलए उनके साथ है. तो इतने एमएलए अगर बाहर आए तो आप कैसे कौन से मुंह से बोल सकते हैं कि भाई हम मेजोरिटी सिद्ध करेंगे? तो ठीक बात है, हाउस में अगर देखना है तो हाउस में देख सकते हैं. लेकिन 16 जो एमएलए उनको सस्पेंड करने का कोई अधिकार डेप्यूटी स्पीकर को तो बिल्कुल नहीं है. और ऐसा अगर होता है तो ये अन्यायकारक भूमिका होगी. महाराष्ट्र में इसी तरह का इलीगल काम नहीं चलना चाहिए. और 2/3 मेजोरिटी से एकनाथ शिंदे के साथ एमएलए चले गए हैं. माननीय देवेंद्र. और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए.